जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से जी रहे होंगे। दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो अगर आप उसे सही ढंग से समझे तो आपकी किस्मत बदल देगा। आपके सामने कोई भी समस्या आती है, आप ज्योतिषी के पास जाते हैं और ज्योतिषी से कहते हैं कि उपाय बताओ भैया, क्यों आ रही है ये समस्या, क्या उपाय है। क्यों का तो खैर अपन नहीं बात करते। आप तो केवल ये कहते हैं कि ये समस्या का समाधान दे दो, और पंडित जी आपको या ज्योतिषाचार्य आपको कुछ उपाय बता देते हैं। आप उठ के चले आते हैं और उपाय करते हैं, आधे अधूरे मन से करते हैं नहीं करते, और कुछ समय बाद उनको छोड़ देते हैं। तो और नाम किसका ख़राब होता है? ज्योतिष का ख़राब होता है। ज्योतिष बेकार है यार, कुछ काम नहीं करती। मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि ज्योतिषीय उपायों के साथ साथ अगर व्यवहारिक उपाय नहीं करे गए तो ज्योतिषीय उपाय काम नहीं करेंगे। ना अब करेंगे, ना कल करेंगे, ना करते थे, कर ही नहीं सकते। अब लेट्स एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लें हम। मान लीजिए आपकी पत्नी से आपकी बनती नहीं है। अब पत्नी कौन है? शुक्र है। आप पत्नी को प्रसन्न किए बिना, खुश किए बिना शुक्र को ठीक नहीं कर सकते, चाहे भले ही आप कितने उपाय कर लें। आपके पास संपत्ति, बड़ी मात्रा में संपत्ति नहीं आ सकती। आप अपनी बीवी पर अत्याचार कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो लिख के दे सकता हूँ मैं, जब तक आप अपने शुक्र को यानी पत्नी को खुश नहीं करेंगे, शुक्र को सही नहीं करेंगे, आप शुक्र के कितने भी उपाय कर लेना, आपकी स्थिति सही नहीं हो सकती। इसी प्रकार यदि आपका सूर्य डाउन है तो पिता को या पिता तुल्य लोगों को खुश किए बिना आप अपने सूर्य को ठीक नहीं कर सकते। मान लीजिए आपका मंगल बेकार है, मंगल आपको तकलीफ़ दे रहा है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, चोट चपेट लग रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो आप मंगल के उपाय मूंगा पहन लेंगे, आप मंगल के और उपाय कर लेंगे, हनुमान जी की पूजा अर्चना कर लेंगे। लेकिन अगर आपने अपने छोटे भाइयों से संबंध सही नहीं किए तो आपका मंगल जीवन में कभी ठीक हो ही नहीं सकता। ये जो हमारे आसपास के रिश्ते हैं, ये जो हमारे आसपास के हमारे भाई बहन, हमारे माता पिता, हमारी बीवी, हमारे बच्चे हैं, यही ग्रह हैं। क्यों इतने लोगों में आपकी पत्नी ही आपकी पत्नी बनी? उसका कोई ना कोई लेन देन आपसे है। क्यों आपके छोटे भाई जो हैं वो आपसे जीवन भर जुड़े रहते हैं? इसका कनेक्शन है, किस्मत कनेक्शन है ये। जब तक आप छोटे भाइयों को प्रसन्न नहीं करेंगे, उनके लिए कुछ कार्य नहीं करेंगे, उनके लिए शुभ भाव नहीं रखेंगे, तब तक आपका मंगल आपका ठीक नहीं हो सकता। और आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो आपने पहले कभी शायद सुनी हो। आप इसे लगा के देखना अपनी कुंडलियों पे। सॉरी। जिस लड़की का छोटा भाई हो और लड़की की उस छोटे भाई से नहीं बनती हो, तो उस लड़की की अपने पति से भी नहीं बनेगी। अब आप कहोगे कि ये कैसी बात है? क्योंकि मंगल से ही छोटा भाई देखा जाता है, मंगल से ही पति देखा जाता है।
चेक करके देखिएगा। इसी प्रकार यदि आपने गुरु को सही नहीं किया, गुरु मान लीजिए आपकी कुंडली में खराब है, अशुभ है, खराब तो नहीं कहूँगा, अशुभ कह सकते हैं उसको अपन, यानी कि आपको पीड़ा दे रहा है। जब गुरु आपको पीड़ा दे रहा है तो आपने अपने अध्यापकों, शिक्षकों का कभी ना कभी अपमान किया है, तभी वो पीड़ा दे रहा है। तो गुरु को ठीक करने के लिए अपने शिक्षक, अपने गुरु को आप खुश रखिए, उनके लिए कुछ कीजिए। गुरु से बड़े भाई भी देखे जाते हैं, बड़े भाइयों को खुश रखिए, गुरु आपका ठीक होगा। लेकिन यह एक दिन में नहीं होगा, एक महीने में नहीं होगा, थोड़े प्रयास करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता भी नहीं है। आप भले ही मूंगा पहन लें मंगल को ठीक करने के लिए, पुखराज पहन लें गुरु को ठीक करने के लिए, लेकिन 5-10% से ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप बड़े भाई की सेवा करते हैं तो गुरु आपका ठीक होगा। गुरुओं का सम्मान करते हैं, गुरुओं के लिए कुछ करते हैं, पिता के लिए कुछ करते हैं, बड़ों के लिए, वृद्ध व्यक्तियों के लिए कुछ करते हैं, तो इससे आपका गुरु भी ठीक होता है। इसी प्रकार जो आपके घर में दादा दादी, दादा हैं, नानी हैं, वो राहु हैं। राहु को ठीक किए बिना दादा दादी को प्रसन्न किए, दादा और नानी को प्रसन्न किए बिना राहु ठीक नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब यह है, जितने भी ग्रह हैं ये आपके आसपास कहीं ना कहीं हैं। अपने नौकरों को प्रसन्न किए बिना आप शनि को ठीक नहीं कर सकते। दलित वर्ग, निम्न वर्ग को ठीक किए बिना, उनसे अपने व्यवहार को ठीक किए बिना आप अपने शनि को ठीक नहीं कर सकते। दादी और नाना केतु से देखे जाते हैं। अगर केतु को ठीक करना है तो दादी और नाना के प्रति आपको सद्भाव रखने होंगे, उनकी मदद करनी होगी, उनको गुड फील कराना होगा। उनसे जो आशीर्वाद मिलेगा उससे आपके केतु ठीक होंगे। वरना भले ही आप झंडा लगाते रहें मंदिरों पे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ग्रहों के जो रिश्ते हैं, कारक रिश्ते हैं, जैसे शुक्र से पत्नी देखी जाती है, मंगल से पति देखा जाता है, गुरु से बड़े भाई देखे जाते हैं, गुरु शिक्षक देखे जाते हैं, सूर्य से पिता देखा जाता है, चंद्रमा से माता देखी जाती है। जिसका चंद्रमा खराब हो उसके माता से संबंध सही नहीं होंगे, और माता से संबंध सही किए बिना चंद्रमा को आप ठीक नहीं कर पाएंगे। अब हो सकता है कि आप मेरे से ये कहें कि हमारी तो माता जी अब नहीं है, तो माता तुल्य जो लेडीज हैं उनका सम्मान कीजिए, उनकी मदद कीजिए, तभी आपका चंद्रमा ठीक हो पाएगा। ये जो हमारे आसपास के रिश्ते हैं, यही हमारे नवग्रह हैं। अगर आप इस बात को समझ गए तो ज्योतिष का आधा क्रक्स आपको समझ आ जाएगा, और आप किसी के प्रति भी किए गए गलत व्यवहार को करने से पहले, किसी के प्रति भी गलत व्यवहार को करने से पहले 2 बार सोचेंगे ज़रूर, क्योंकि जो हम देते हैं वही लौट के आता है। हो सकता है कि आपको याद ना हो कि आपने अपनी माँ के साथ गलत किया है, या पूर्व जन्मों में माँ के साथ गलत किया है, तो इसलिए इस जन्म में आपको चंद्रमा पीड़ित मिला है। तो चंद्रमा पीड़ित मिला है, ये आपकी डेस्टिनी है, लेकिन उसको आप फ्री विल के रूप में अपना सकते हैं। माँ के या माता तुल्य स्त्रियों की कष्टों का निवारण करके, उनको संयोग करके, उनके लिए कुछ अच्छा करके आप अपने चंद्रमा को सुधार सकते हैं। इसके अलावा जीवन में कोई शक्ति नहीं है जो आपको चंद्रमा को ठीक कर सके। भले ही आप दुर्गा माता की पूजा करें, डेफिनेटली कुछ फ़र्क पड़ेगा, लेकिन है तो वो भी माता ना। वो भी यही कहेगी कि आपने अपनी माता का सम्मान नहीं किया, अब मेरे पास क्या लेने आता है। नाक रगड़नी पड़ेगी, गिड़गिड़ाना पड़ेगा, माता तुल्य लोगों की सेवा करनी पड़ेगी, सहायता करनी पड़ेगी, तब जाके आपका
चंद्रमा ठीक होगा। और यदि आपने आप नहीं किया तो कभी ना कभी वो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आपका शुक्र ठीक नहीं है, आप बड़ी मात्रा में संपत्ति नहीं कमा पाएंगे, बड़ी मात्रा में बड़ा व्यापार नहीं कर पाएंगे। आपका शुक्र ठीक नहीं है, आपके पास अच्छा घर नहीं होगा। आपका शुक्र ठीक नहीं है, आपके पास अच्छी गाड़ी वाहन नहीं होगा। ये सब कब आएगा? जब आप अपने शुक्र को ठीक करेंगे। शुक्र कौन है? आपकी पत्नी है। जब तक आप अपनी पत्नी को खुश नहीं रखेंगे, उसके मन से दुआएं नहीं निकलेंगी, स्त्रियों के प्रति सम्मान भाव नहीं रखेंगे, उनके मन से आपके लिए अच्छा नहीं निकलेगा, तब तक शुक्र ठीक नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ आई होगी और आप आगे से कोई भी क्रिया करने से पहले, कोई भी कर्म करने से पहले एक बार सोचना ज़रूर कि आप पत्नी पर जो अत्याचार कर रहे हैं और अपने शुक्र को बिगाड़ रहे हैं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। माता के साथ आप शब्द कह रहे हैं, आप अपने चंद्रमा को बिगाड़ रहे हैं। पिता से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आप अपने सूर्य को बिगाड़ रहे हैं। गुरु का अपमान कर रहे हैं, शिक्षकों का अपमान कर रहे हैं अपने, आप अपने गुरु को ख़राब कर रहे हैं। दुनिया में कोई शक्ति नहीं फिर गुरु को ठीक कर दे। इस प्रकार आप नवग्रह को अपने आसपास के रिश्तों में ढूंढें और जो चीज़ आपको परेशान कर रही है उससे संबंधित रिश्तों में सुधार करें, तो डेफिनेटली आप अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। यही ज्योतिष का उद्देश्य है। जय माता दी।